बच्चों आज हम लोग मिशन की दिलेरी जो कहानी हमने पढ़ी है उससे कुछ प्रश्न उत्तर करेंगे। तो आइए बच्चों देखते हैं। प्रश्न 1, विशन कितने वर्ष का था? ये तो मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था, सबसे पहले ही पैराग्राफ में था। तो बच्चों विशन 10 वर्ष का था। विशन कितने वर्ष का था? विशन 10 वर्ष का था। प्रश्न, विशन ने किसकी आवाज सुनी? याद करिए आप लोग, हाथ उठाइए, बहुत अच्छे। विशन ने गोली चलने की आवाज सुनी। जिससे वो जा रहा था उसी समय रास्ते में था, वो उसने गोली चलने की आवाज सुनी थी। विशन घायल तीतर को क्यों बचाना चाहता था? बताइए बच्चों। घायल तीतर को देखकर विशन का दिल पिघल गया, उसके प्रति उसको मोह हो गया, इसीलिए वह उसे बचाना चाहता था। यदि आप रास्ते में जाए किसी को तड़पते हुए देखेंगे तो आपका भी दिल पिघलेगा। यस सर। कुछ न कुछ उसके साथ करेंगे, उसकी हेल्प करेंगे। तो बच्चों ये समझ में आ गया सभी को? यस सर। बहुत सुंदर। ठीक है बच्चों। तो प्रश्न 4, विशन रोज कर्नल दत्ता के फार्म हाउस पर क्यों जाता था? बच्चों आपको मालूम है इसका उत्तर होगा कर्नल दत्ता की पत्नी पढ़ाई में विशन की मदद करती थी, इसीलिए वह रोज कर्नल दत्ता के फार्म हाउस में जाता था। सभी को मालूम है? यस सर। प्रश्न 5, तीतर को बचाने के लिए विशन को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? बच्चों तीतर को बचाने के लिए विशन को कटीले तारों की बाढ़ से होकर निकलना पड़ा, जिससे उसके खरोंचे भी आई और उसकी कमीज भी फट गई, उसकी कमीज की आस्तीनें फट गई थी। तो बच्चों उसको काफी मेहनत करनी पड़ी, काफी दिक्कत आई उसके साथ, लेकिन उसने तीतर की जान को बचा लिया। तो बच्चों हमको भी किसी की जान यदि मुसीबत में हो तो उसकी रक्षा करनी चाहिए। सब लोग करोगे? यस सर। वेरी गुड। प्रश्न 6, विशन कहां छिपकर खड़ा हो गया? हमने कहानी में पढ़ा था ना, जब वो जा रहा था रास्ते में तो गोली चलने की आवाज सुनाई दी थी तो खड़ा हो गया था ना। तो कहां छिपकर खड़ा हो गया था ये देखते हैं बच्चों। विशन पेड़ों की आड़ में छिपकर खड़ा हो गया था। जब गोली चलने की आवाज सुनी तो डर कर सहम कर वो पेड़ों के आड़ में छिपकर खड़ा हो गया था। समझ में गया? यस सर। प्रश्न 7, कुत्ता जोर जोर से क्यों भौंक रहा था? बच्चों वैसे भी आप जानते हैं कि जब किसी अजनबी को कुत्ता देखता है तो भौंकता है। तो शिकारियों को देखकर कुत्ता जोर जोर से भौंक रहा था, क्योंकि वहां पर कर्नल दत्ता के घर शिकारी आए थे तीतर को पकड़ने के लिए, क्योंकि वहां आ गया था लेकर वो छिपकर आ गया था विशन। तो शिकारियों को देखकर कुत्ता जोर जोर से भौंक रहा था। सभी समझ में आ गया? यस सर। प्रश्न 8, सेब के बागों में किस चीज का छिड़काव हो रहा था? आप जानते हो कि जब कोई फसल होती है उसमें रोग लगती है, कीटाणु लगते हैं, तो उसको बचाने के लिए हमको दवाइयों का छिड़काव करना पड़ता है। तो बच्चों सेब के बागों में कीटनाशक दवा का छिड़काव हो रहा था। ये हमने कहानी में पढ़ा है। प्रश्न 9, विशन तीतर को कहां छिपा दिया था? कितने बच्चे जानते हैं? बहुत अच्छे, वेरी गुड। बच्चों विशन तीतर को एक टूटी टोकरी में छिपा दिया था। आपको मालूम है ना, वो जब ऊपर गया था साइड के नीचे देखा था तो एक टूटी हुई टोकरी पड़ी हुई थी, उसी में उसको छिपा दिया था। तो बच्चों ये सभी को समझ में आ गए? यस सर। किसी कोई दिक्कत? नो सर। प्रश्न 10, ये जो प्रश्न है कुछ लघुत्तरी है, बहुत बड़े प्रश्न नहीं है। कुछ प्रश्न मैंने आपकी जो नोटबुक है उससे मैंने तैयार किया आपके लिए, ठीक है ना। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और छोटे सवाल परीक्षा में आते भी हैं। तो देखते हैं, पहाड़ों के पीछे से कौन झांक रहा था? बच्चों जब हमने कहानी पढ़ी थी तो सबसे पहले पैराग्राफ में हमने लोगों ने पढ़ा था कि पहाड़ों के पीछे से सूरज झांक रहा था। सभी को मालूम है? यस सर। तो बच्चों पहाड़ों के पीछे से सूरज झांक रहा था। प्रश्न 11, खेतों में दाना चुगने कौन आते थे?
बच्चों ये तो सभी को मालूम है, खेतों में दाना चुगने तीतर आते थे। आपको क्योंकि ये बिशन की दिलेरी पाठ में बिशन और तीतर और शिकारी के बीच की कहानी है, उन्हीं के इर्द गिर्द की है, तो उसमें जिस पक्षी का वर्णन किया गया है उसमें थे तीतर। तो खेतों में दाना चुगने तीतर आते थे। प्रश्न 12, बिशन ने तीतर के ऊपर क्या डाला? बच्चों मैंने आपको बताया था कि जिस समय शिकारियों ने तीतर को पकड़ने के लिए प्रयास किया, उसको घायल किया, तो बेचारा उसको बचाने के लिए विशन जो है क्या किया, उसको देखा तो विशन ने उसको छिपाने के लिए उसके ऊपर स्वेटर डाल दिया, पकड़ने के लिए स्वेटर डाल दिया और पकड़ करके ले जा करके फिर उसकी प्राथमिक उपचार किया। ये मालूम सभी को? प्रश्न 13, सीढ़ी नुमा खेत कहाँ होते हैं? बच्चों आपको ये मालूम है कि सीढ़ी नुमा खेत क्योंकि ये अधिकतर पहाड़ों पर होते हैं, वहां की जमीन ऊपर नीचे ऊपर खाबड़ होती है, समतल नहीं होती है, तो वहां छोटे छोटे बच्चों खेत बनाए जाते हैं और इसलिए इस प्रकार के खेत कहां पर होते हैं? पहाड़ों पर होते हैं। तो मुझे लगता है कि अब ये लेसन आप बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। सभी को आ गया? यस सर। बहुत सुंदर। तो बेटा इनको अच्छे से तैयार करना और इसको आप लोग अपनी कॉपी में सुंदर राइटिंग में उतारो।